नमः चंडिकायै। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार युद्ध में पराजित राक्षसों के स्वामी रावण ने युद्ध करने के लिए महाबली कुंभकर्ण को जगाया। 5 करोड़ लाख राक्षस योद्धाओं के साथ कठिनता से जीता जाने वाला कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया। महामते, इस समय सभी देवता भयभीत हो गए। तब सभी लोगों के स्वामी महाबुद्धिमान अविनाशी पुराण पुरुष प्रभु भगवान राम ने सभी देवताओं के साथ मंत्रणा के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखकर उनकी पूजा करते हुए उन्हें इस प्रकार कहा। श्री राम जी बोले, युद्ध दुर्मद रावण आदि प्रमुख पराक्रमी तथा महाबली वीर राक्षस को युद्ध में कैसे जीतूं, यह मुझे बताइए। सूरज श्रेष्ठ, मुझे बड़ा भय लग रहा है। रावण के जगत संहारक उस पराक्रम को जिस प्रकार हमने अनेक बार अनुभव किया है, वैसा वीर तीनों लोकों में कहीं नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इस समय ऐसा सुना जाता है कि महाबली पराक्रमी तथा राक्षसों के श्रेष्ठ उसका भाई कुंभकर्ण युद्ध में आएगा। वह 5 करोड़ लाख राक्षस योद्धाओं से युक्त होकर अपने भाई की सहायता के लिए मेरे साथ युद्ध करेगा। मैं विभीषण के मुख से उसके पराक्रम की बात सुनकर भयभीत हो गया हूँ। इस समय वैसा उपाय बताइए जिससे इन वीरों को युद्ध क्षेत्र में जीत सकूं। श्री महादेव जी बोले, भगवान श्री रामचंद्र के इस प्रकार कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सबके सामने सांत्वना देते हुए श्री राम जी से कहा, राजेंद्र, कमलापते, जगन्नाथ, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी युद्ध में विजयी होने के लिए आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उसे आप सुने। आपको तीनों लोकों की माता ब्रह्म स्वरूपा सनातनी भगवती कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। वह महान भय का निवारण करने वाली तथा स्वयं अपराजिता रहते हुए भी लोगों को विजय देने वाली है। महाबाहो, संकट से उबारने वाली उन भगवती दुर्गा की प्रार्थना कीजिए। शत्रुसूदन, बिना उनकी प्रसन्नता के महाबली रावण आदि राक्षसों को आप युद्ध में जीतने में समर्थ नहीं हो सकते। जिनके नाम का स्मरण करते हुए भगवान शंकर भयानक हलाहल विष पीकर भी मृत्यु को जीतकर इस संसार में मृत्युंजय के नाम से विख्यात हुए। रघुश्रेष्ठ, महामते, उन भगवती को प्रसन्न कर आप लंका को जीतिए। देव, वह दुष्ट संहारिणी है और उनकी सभा भी विजय प्रदान करने वाली है। आप इस समय संसार की रक्षा के लिए और युद्ध में विजय पाने के लिए अवश्य ही उनका स्मरण और पूजन करें। प्रभो, राक्षस राज रावण की भगवती चंडिका में पराभक्ति है। उन देवी की कृपा के बिना उसको युद्ध में जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। महामते, देवादिदेव भगवान शंकर और मेरे सामने उन्होंने भी आप महात्मा के लिए ऐसा ही कहा था। मधुसूदन, आप तो स्वयं सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने विजय हेतु जो पूछा है उसे आपके लिए कहूँगा। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान ब्रह्मा जी ने महात्मा श्री राम से संक्षेप में पूर्व वृत्तांत को कहना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु, इस दुष्ट के वध के लिए जब मैंने आपसे प्रार्थना की कि प्रभो आप मनुष्य रूप में अवतार ले, तब आप इसकी रक्षा में भगवती जगदम्बिका को स्थित जानकर उनकी प्रार्थना करके स्वयं कैलाश पर्वत पर आए थे। मैं और भगवान शंकर भी आपके प्रति अनुग्रह के कारण इसी के वध के लिए वहाँ एक साथ आ गए। तब आपने महामाया भगवती जगदम्बिका को बार बार साष्टांग प्रणाम करके कहा था, शिवे देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं सभी देवताओं तथा विशेष रूप से ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना करने पर रावण के वध के लिए मनुष्य रूप में अवतार ले रहा हूँ। आप में उसकी दृढ़ भक्ति है, इसलिए आप उसे नित्य वरदान देती हैं, तो फिर मैं उस महाबली को युद्ध में कैसे मार पाऊँगा। राम, जब आपने देवी से यह बात कही तथा अन्य जो भी बात विस्तार पूर्वक बताई, उससे सुनकर जगदम्बा ने जो कहा वह मुझसे सुनिए। श्री देवी बोली, जब आप अपनी माया से मनुष्य रूप में अवतार लेकर लंकेश रावण से युद्ध करेंगे, तब युद्ध भूमि में आप सर्वदा मेरा स्मरण करें। इससे आपको अत्यंत भीषण बाण भी नहीं भेद पाएंगे तथा न राक्षसों के पराक्रम को देखकर आप भयभीत ही होंगे। असमय में ही वहाँ मेरी विधि पूर्वक पूजा करके मेरी कृपा से आप युद्ध में
वीर रावण को जीत लेंगे। ब्रह्मा जी बोले, महाबाहो राम, इसलिए आप रावण को युद्ध में जीतने की इच्छा से उन जयप्रदा भगवती दुर्गा का स्मरण करते हुए युद्ध कीजिए। राघव, मेरे पुत्र मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ आपके गुरु हैं। देवी का जो मंत्र उन्होंने आपको प्रदान किया है, महान संग्राम में उस मंत्र का स्मरण करते हुए युद्ध करके उस राक्षस राज रावण को बंधु सहित मार डालिए। रघुनंदन, आप उन महादेवी की पूजा के लिए प्रयत्न कीजिए, क्योंकि उनको प्रसन्न किए बिना आप किसी प्रकार विजयी नहीं हो पाएंगे। शुक्ल पक्ष के प्रारंभ हो जाने पर यदि रावण उन जगदम्बा की पूजा करेगा तो उसकी मृत्यु नहीं हो सकेगी। इसलिए रघुद्वह, आप इस समय में ही उन राक्षसों के नाश के लिए उनकी पूजा आरंभ कर दीजिए। ओम नमः चंडिकायै।